Hello everyone. So today we will continue with our chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So we completed till here. Let freedom reign. God bless Africa. Now we'll move on to the next page. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union Building. अब यहाँ पर ये पूरा एक तरीके से सेरेमनी चल रही थी और हमने देखा था कि उन्होंने एड्रेस किया था नेल्सन मंडेला ने। उसके बाद में यहाँ पर अपनी आंखें उठाई इन लोगों ने और ऊपर देखा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रिस्पेक्ट और एक सम्मान के साथ में उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स जो है वो अपने ट्रूप के साथ आ रहे हैं सोल्जर्स को लेकर के और कलाबाजियां दिखा रहे हैं। स्पेक्टेकुलर एरे अट्रैक्टिव डिस्प्ले जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर यूनियन बिल्डिंग के ऊपर परफेक्ट फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब ये यहाँ पे क्या चीजें दिखा रहे थे? ये ऐसे नहीं दिखा रहे थे कि भाई ये प्रिसीजन कैसा है और प्रिसाइजली काम कर रहे हैं, कितना परफेक्टली काम कर रहे हैं मिलिट्री फोर्स का, बल्कि ये दिखा रहे थे कि मिलिट्री की लॉयल्टी जो है वो डेमोक्रेसी को लेके है। ठीक है। और जो नई सरकार आई है वो फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई है। ठीक है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बी decked with the ribbons and the medals from days gone by and saluted me and pledged their loyalty। कुछ ही क्षणों के बाद में जो जनरल थे, हाई जनरल कमांड जो थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, वो अपने आए, उन्होंने चेस्ट पर जैसे अपन मेडल लगाते हैं वो लगाए, रिबन्स लगाए। ठीक है। उन्होंने मुझे सल्यूट किया और प्लेज लिया लॉयल्टी को लेकर के। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। और मैंने उस चीज को बिल्कुल भी अपने दिमाग से नहीं निकाला। उस चीज से मैं पूरी तरह से अवेयर था कि भाई कुछ सालों पहले ये मुझे सल्यूट करने की बजाय अरेस्ट करते। फाइनली अ शेवरन ऑफ एम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब शेवरॉन एक पैटर्न जो है वो बनाया गया था, वी के शेप में बनता है। ठीक है। एम्पाला जेट्स ने निकल के वहां से बनाया था जिसमें कलर्स थे ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड, जो नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग था उसको शो करते थे। इसको मार्क कर लीजिए। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sikelel Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic। अब यहाँ पर दो तरह की चीजें जो है वहां पर गाई गई हैं। जो व्हाइट थे वो गा रहे थे ये वाला, और ब्लैक्स जो थे वो ये गा रहे थे जो उनका ओल्ड एंथम था वो। ठीक है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। उस समय तक किसी को भी अपनी ये चीज नहीं पता थी, नेशनल एंथम जो है उसके शब्द याद नहीं थे, लेकिन उनके ओपिनियन नहीं थी इस चीज की कि वो जल्दी ही जो है इस चीज को बाय हार्ट याद कर लेंगे। उस समय तो उनको याद नहीं था। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। अब यहाँ पर इनॉग्रेशन के तौर पे ये बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गया था। बहुत ज्यादा इसके अंदर थॉट्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो थे वो इफेक्ट दे रहे थे। पहले ही कुछ डेकेड में 20th सेंचुरी के कुछ साल पहले जो एक एंग्लो बॉयर वॉर हुआ था, बहुत ही खराब, और इसके भी बर्थ से पहले हुआ था। वाइट स्किन के जो लोग थे, मतलब वाइट लोग जो थे साउथ अफ्रीका के अंदर, उनके बीच में डिफरेंस आ गया था। ठीक है। और उसकी वजह से एक रेशियल डोमिनेशन शुरू हो गया था, जहां पर वो डार्क कलर के जो लोग थे उन पर अपने उन्हीं की जमीन पर उन पर अपना हक जमाने लगे थे, उनको डोमिनेट करने लगे थे। The structure they created formed the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world has ever known। और जो स्ट्रक्चर्स उन्होंने क्रिएट किए थे उससे एक सबसे खराब और सबसे एक तरीके से हैवानियत वाला, एक इंसानियत को बिल्कुल दरकिनार करके एकदम दूर रखते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाया था, ऐसी सोसाइटीज बनाई थी जो दुनिया में जानी गई बहुत ही ज्यादा हार्शेस्ट सोसाइटी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century and my own eighth decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of their color of their skin।
अब यहाँ पर ये 20th सेंचुरी में शुरू हुई थी चीज, और 20th सेंचुरी के आखिरी डेकेड में ही जब इनको खुद को 8 डेकेड हो चुके हैं, यानी 80 साल के ये यहाँ पे हो चुके हैं, इस लाइन से पता पड़ता है, उस सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है हमेशा के लिए, और एक ऐसे सिस्टम से लाया जिसमें राइट ऑफ फ्रीडम की बात की जाती है सारे लोगों के लिए, भले ही उनकी स्किन का कलर कोई सा भी हो। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people whose suffering and courage can never be counted or repaid. ये दिन अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, बहुत ज्यादा संघर्षों के बाद में आया है, बलिदानों के बाद में आया है, बहादुरी के बाद में आया है, जिनको हम कभी वापस पे नहीं कर सकते. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैं इस दिन को महसूस कर सकता हूँ, और उन सारे दिन को भी महसूस कर सकता हूँ जो मैंने समझा है इस चीज से, वो ये कि भाई मैं सिंपली इन सब जो लोगों ने पहले के जो देशभक्त रहे हैं, अफ्रीकन देशभक्त रहे हैं जो मुझसे पहले गए हैं, यहाँ पे नेल्सन मंडेला के लिए बोला गया है, वो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए उन सबकी मेहनत का ही ये असर है कि आज ये चीज हो पा रही है. That long and noble line ended and now begin again with me. वो noble line जो थी वो पहले खत्म हुई है, वो वापस से शुरू हो रही है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब मैं उस चीज के, मेरे को ये बहुत दुख होता है जान के कि वो, मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पाया और वो ये देख नहीं पाए कि उनके सेक्रीफाइसेस से आज हमें क्या मिला है, जो क्या हमने अचीव किया है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years and, if not generations, recovering from from that profound hurt. But the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselas, the Chief Luthulus, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, and the Robert Sobokvis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. अब यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि हमने इतने साल बिताए हैं, हमारी जनरेशन जो है, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स, हम काफी साल आगे बिताएंगे. हमारी ये जो जनरेशन है जो उस रिकवर नहीं कर पाई हैं उस पुराने खतरनाक जो हर्ट मिली है उनको उससे, लेकिन आगे ये जो हमें डेकेड्स तक हमें ये दबाते आए हैं, ब्रुटैलिटी हमने एक दूसरे की देखी है, अनइंटेंडेड इफेक्ट देखा है उसका, और उसी की वजह से ये महान लोग जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं वो निकल के आए हैं. ये वही अफ्रीकन पेट्रियट्स हैं जिनके बारे में ये यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, उन्हीं के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं अलोंग विद देयर स्केचेस. ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इन्होंने इन्होंने बहादुरी दिखाई है, बुद्धिमत्ता दिखाई है, जनरोसिटी दिखाई है, जो अब कभी दोबारा ऐसे नहीं होगी. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of the character. Please mark this line. यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि बाय चांस यही जो खतरनाक ऑपरेशन इन्होंने देखा है, ऑपरेशन एज एन की इनको दबाया गया है, नॉमिनेट किया गया, उसी का कारण है कि ये इतने हाई कैरेक्टर के लोग जो हैं जन्मे उस समय में. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. मेरी कंट्री जो है वो हमेशा जानी जाती है अपने मिनरल्स के लिए, अपने जेम्स के लिए जो उसकी मिट्टी में दबे हुए हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसकी सबसे बड़ी वेल्थ और ग्रेटेस्ट वेल्थ इसके लोग हैं, जो अच्छे हैं, सच्चे हैं, और उतने ही अच्छे हैं जितने कि प्योर डायमंड्स होते हैं. अफ्रीका जो है बेसिकली डायमंड और गोल्ड के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. यही वो कॉमरेड्स थे जिनकी स्ट्रगल को देख करके मैंने सीखा है असल मतलब करेज का, यानी बहादुरी होती क्या है. समय के साथ में फिर दोबारा जो है यहाँ के मेन और वुमेन, उन्होंने अपने रिस्क ली, अपनी लाइफ्स को रिस्क ली इस आइडिया को लेकर के कि हमें आजादी चाहिए. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है लोगों को खड़े होते हुए टॉर्चर सहते हुए बिना टूटे, टॉर्चर सहने के बाद भी एक उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई है, एक रिसिलियंस यानी कि एबिलिटी जिसमें वो किसी भी तरह की हार्डशिप से डील कर सकते हैं और उसके इफेक्ट से वापस वो कर सकते हैं. उनको कोशिश की जाए टॉर्चर करने की भी, उनसे बातें निकलवाने की, तो भी वो चुप ही रहे, टूटे नहीं. आई लर्न दैट द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. मैंने सीखा है कि बहादुरीता वही है कि आप अपने फियर से नहीं भागो, आप उससे जीत लो, उस पर जीत हासिल कर लो. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु not feel afraid but he who conquers that fear. असल
ब्रेव मैन वो होता है जो डरता नहीं है, वो नहीं, बल्कि जो अपने डर से जीत पा लेता है, वो असल ब्रेव मैन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। वील कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।